हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अज़हर आपके अपने यूट्यूब चैनल इवन स्टडी सेंटर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन पार्ट 2 यानी समावेशी शिक्षा। दोस्तों, इस टॉपिक से जितनी भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि रीट का एग्ज़ाम हो, DSSS हो, KBS हो, NBS हो, या तो CTET हो या JTET हो, जितने भी आपके टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं ना, सभी से यहाँ से क्वेश्चंस होना ही होना है। और कहीं ना कहीं आपका पेडागोजिकल जो पार्ट होता है वो इंक्लूसिव एजुकेशन से 100% सभी क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरे पार्ट 1 को वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और सबसे पहले इसका भाग 1 देखें, उसके बाद भाग 2 को देखें, और भाग 2 को अगर आप देखते हो तो भी आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक्चुअल में समावेशी शिक्षा क्या होता है, क्या नहीं होता है, इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि PWD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये एक एक्ट लाया गया था, एक लागू कानून लाया गया था 1995 को, यानी PWD का जो एक्ट लाया गया वो 1995 को लाया गया। उसके बाद लेकिन इसको लागू कब किया गया, तो ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि PWD एक्ट को कब लागू किया गया, तो 1996 को। लेकिन लाया कब गया, 1995 को। इसमें कितने प्रकार के निःशक्तता को शामिल किए गए, यानी हाउ मेनी डिसेबिलिटीज आर इंट्रोड्यूस इन दिस PWD एक्ट। तो आपको बता दें कि इसमें से 7 प्रकार के डिसेबिलिटी के बारे में बात की गई थी। कब, 1996 में, है ना। तो जब 1996 को इसको लागू किया गया तो इसमें 7 प्रकार के डिसेबिलिटी को शामिल किए गए। सबसे पहला किसको, कि अंधापन, यानी जो लोग अंधापन से ग्रसित होंगे यानी वो ब्लाइंडनेस होंगे। दूसरा, अल्प दृष्टि, लो विज़न। लो विज़न का मतलब होता है जिसको कम दिखाई देता हो। लो विज़न को भी आपके PWD यानी ऐसे पर्सन्स में उसको शामिल किया गया था जो डिसेबल हो, यानी वो विकलांग हो, है ना। तो विकलांग के अंदर ऐसे लोगों को शामिल किया गया था। तीसरा क्या था, श्रवण बाधित, यानी हियरिंग इम्पेयरमेंट जो था, उसको सुनने में जब दिक्कत हो जाता था, यानी अगर वो सुन नहीं पाता हो तो वो भी आपका डिसेबल पर्सन कहलाता था। फिर गामक बाधा, लोकोमोटर, यानी चलने फिरने में अगर उसको प्रॉब्लम होता था तब भी उसको हम लोग, है ना, PWD एक्ट के तहत उसको डिसेबल कहते थे। उसके बाद से 5th नंबर है निवारण रोग, जिसको कुष्ठ रोग के नाम से भी जानते हैं। इसको लेप्रोसी क्यूट कहा जाता है। आपको बता दें कि कुष्ठ रोग बहुत ही डेंजर बीमारी होता है, इसका ठीक होना बड़ा मुश्किल होता है ना। इसमें हड्डियों देखिएगा कि उंगलियां जो होती है, हाथों की उंगलियां जो होती है वो गलने सड़ने लगती है ना, उसमें पस बनने लगती हैं। कुष्ठ रोग में ऐसे बीमारी आती हैं। मानसिक मंदता यानी मेंटल रिटार्डनेस जो होता है बच्चों में, जो मेंटल रिटार्डनेस जो होती है वो भी आपके डिसेबल के अंदर रखी गई थी, यानी विकलांग के अंदर रखा गया था। उसके बाद लास्ट था मानसिक बीमारी। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर मेंटल इलनेस से बीमारी है, दिमागी रूप से अगर वो ग्रसित है, तो कहेंगे कि वो भी आदमी PW एक्ट, है ना, 1995 के अनुसार वो एक डिसेबल पर्सन होगा, है ना। चलिए, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या एक्ट लाए गए थे और इसमें से इसके बाद कौन से एक्ट लाए गए थे। आपको बता दें कि 2016 में इसको हटाकर एक एक्ट लाया गया जिसको RPWD के नाम से जाना गया। हम उसको बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट RPWD के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग लेप्रोसी जो बोले, कुष्ठ रोग, ये होता क्या है। तो आपको बता दें कि एक क्रोनिक, एक प्रगतिशील जीवाणु बीमारी है ना। ये आपका जीवाणु का मतलब बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया से होने वाला एक आपका, है ना, एक क्रोनिक प्रगतिशील बीमारी, ये फैलने वाला बीमारी है। आपको बता दें कि इसको कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहते हैं। तो जिसको भी आपका लेप्रोसी नाम से अगर बीमारी हो चुका है, कुष्ठ रोग है, तो उनके कपड़े, उनके खाने वाले बर्तन अलग रखे जाने चाहिए, क्योंकि ये रोग बड़े तेज़ी से फैलता है। और आपको बता दें कि इसमें होता क्यों है, तो ये माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु होता है ना, उसके कारण होता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया यानी माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु के कारण काफ़ी हानिफुल होते हैं, है ना। और आपको बता दें ये प्रभाव क्या डालता है, तो आंत की नसें जो होती हैं आपकी, है ना, आंत किसको कहते हैं, इंटेस्टाइन्स के जो आपके वेन्स होते हैं, स्किन्स हो गई, आपका नोस्ट्रिल्स की जो आपके लेयर हो गई, यानी नाक की जो परत हो गई, ऊपरी श्वसन पथ यानी सांस लेने का जो आपका ना, रिस्पायरेशन का जो आपका अपर वाला पार्ट जो होता है, इन सभी को इफेक्ट डालता है ना।
माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु। और लेप्रोसी बीमारी काफ़ी डेंजर बीमारी होता है, लोग इसे आसान मतलब लाइटली लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब भी किसी इंसान को लेप्रोसी हो ना, कुष्ठ रोग हो, है ना, तो उसको भी डिसेबल के अंदर रखा गया है ना। तो ये आपका पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 नहीं, पीडब्ल्यू एक्ट 1995 को लाया गया था और लागू कब किया गया था, 1996 को, और उसी में इनको रखा गया आपके डिसेबल पर्सन के। अब हम बात करते हैं आरपीडब्ल्यूडी के बारे में, है ना। तो आरपीडब्ल्यूडी क्या है, इसको कहते हैं राइट देखिए यहाँ पर इसको कहते हैं राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यानी क्या राइट दिए गए हैं। ये 2016 को लाया गया और किसकी जगह पर लाया गया, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 की जगह पर इसको हटाकर, है ना, 2016 में जब हमारी बीजेपी सरकार जो थी, मोदी सरकार जब आई, तो 2016 में 2014 में वो पहली बार आई थी यहाँ पर भारत पे, अपनी सरकार बैठाई। उसके बाद 2014 के बाद जैसे ही 2 साल हुआ, यानी 2016 में उसने पीडब्ल्यू एक्ट को हटाकर, है ना, जो 1995 का जगह, उसके जगह पर क्या कर दिया उन्होंने, आरपीडब्ल्यूडी कर दिया। क्या कर दिया, आरपीडब्ल्यू, राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी। इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है ना। अब आपको बता दें कि इसमें कितने प्रकार के डिसेबिलिटी बनाए गए, तो 7 की जगह आप कितने कर दिए गए, 21 कर दिए गए। पहले थे 1995 वाले, मैंने कहा कि 7 तरह के डिसेबिलिटी होते हैं, और उसमें क्या क्या था, अंधापन था आपका, क्या कहते हैं कि सुनने में दिक्कत था, ठीक है, श्रवण मंदता, जिसको मेंटल रिटार्डनेस की बात करते हैं, है ना, मेंटल रिटार्डनेस हो गया, मेंटल इलनेस हो गया, ये सब सभी उसी के अंदर रखे गए थे। तो वो 1995 की बात था। लेकिन 2016 में, है ना, 21 बढ़ा दिए गए, यानी 7 से बढ़ाकर 21 तरह के डिसेबिलिटी कर दिए गए। यानी अगर इन 21 में जो लिस्ट दिए गए हैं, नीचे देखिएगा आपको लिस्ट दिए गए हैं, यानी 21 जो डिसेबिलिटी हैं उनके लिस्ट दिए गए हैं। और अगर किसी भी बीमारी को अगर ये सब है, किसी भी व्यक्ति के अंदर ये सब है, तो उसको हम लोग डिसेबल कहेंगे, है ना। तो किसके अनुसार, 2016 आरपीडब्ल्यू एक्ट के अनुसार, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, इसको एक एक करके पढ़ेंगे। देखिएगा सबसे पहले क्या है ना, कि ब्लाइंडनेस, अंधापन, लो विजन, उसको कम दिखाई देता हो, लेप्रोसी क्यूड, मैंने कहा ना अभी, कुष्ठ रोग। उसके बाद लोकोमोटर, यानी आपका जो चलने फिरने में देखा होगा, ड्वार्फ, है ना, ड्वार्फ किसको कहते हैं, बहरा, अगर बहरा हो, ठीक है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, यानी उसका बौद्धिक क्षमता भी अगर आपका उसका अक्षमता हो, मेंटल इलनेस, ये तो पहले से था, ठीक है। उसके बाद सेरेब्रल पाल्सी, ये क्या होते हैं ना, सबके बारे में हम लोग बात करने वाले। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिसको हम लोग डिफ कहते हैं, हार्ड ऑफ हियरिंग, है ना, यानी सुनने में बड़ा मुश्किल होता है, उन लोगों को सब डिसेबल कहा गया। मस्कुलर ऑफ डिस्ट्रोफी, है ना, एसिड अटैक विक्टिम, आपको पता होगा कि अब जो एसिड अटैक होते हैं, यानी आपको तेजाब जो फेंका जाता है, तेजाब जो हमला होता है, उसको भी आपको डिसेबल, अगर किसी को अगर एसिड अटैक किया गया हो तो उसको भी आपका डिसेबल पर्सन माना जाता है ना। उसके बाद है ना, पार्किंसंस डिजीज़, ये क्या होता है हम लोग बात करेंगे अभी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, थैलेसीमिया क्या होता है, ये ब्लड से रिलेटेड होता है, यानी आपका खून का कमी वगैरह हो जाता है ना। और उसके बाद हेमोफीलिया हो गया, सिकल सेल डिजीजेज हो गया, इसमें ब्लड सेल जो होते हैं ना सिकल टाइप से हो जाते हैं, यानी ऐसे इस टाइप से हो जाते हैं, जिसमें से ब्लड के फ्लो होने में बड़ा दिक्कत होता है, ब्लड का सही प्रवाह नहीं हो पाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्या, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जो है, ये ऑटिज्म क्या होता है, इसका डिसऑर्डर हो जाना, है ना। उसके बाद क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ इंक्लूडिंग डीफ ब्लाइंडनेस, है ना, अंधापन, बहरे को शामिल किया गया। तो चलिए हम लोग इन लोग के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ये है क्या, ठीक है। और हम लोग पिक्चर के साथ देखेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एक एक करके। तो फिर से एक बार रिवाइज करवा देना चाहता हूँ कि आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी एक्ट कब लाया गया था, 1995 को। लागू कब किया गया, 1996 को। उसके जगह पर 2016 को क्या लाया गया, आरपीडब्ल्यूडी, यानी राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। और पहले जो पीडब्ल्यूडी था उसमें कितने डिसेबिलिटी को शामिल किया गया था, कितने निःशक्तता को शामिल किया गया था, 7, है ना। और अब जो 2016 में लाया गया वो 7 से बढ़ाकर कितने कर दिए गए, 21। ये बस याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको पूछे जाएंगे ही, है ना। अब बात करते हैं हम लोग कि ये एक एक करके क्या है, ठीक है। सबको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले चलन दिव्यांगता, जिसको कहते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी, है ना। 21 को हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो लोकोमोटर, इसमें चलने में देखिएगा हाथ या पैर अथवा दोनों की दिव्यांगता। अगर आपका हाथ अगर पूरी तरह से अगर नहीं काम कर रहा है तब भी आप दिव्यांगता कहलाइएगा। और अगर आपका पैर दोनों, है ना,
हाथ या पैर, अगर दोनों में से कोई एक या दोनों का दोनों अगर आपका डिसेबल हो, या जैसे लकवा मार दिया है ना, हाथ या पैर का कट जाना, तो उसको भी डिसेबिलिटी के अंदर रखा गया। ठीक है। और आप देखिएगा आजकल के स्कूल्स जो होते हैं ना, स्कूल्स में ये होते हैं ना कि वहाँ इंक्लूशंस को शामिल किए गए हैं। और उन स्कूल्स में देखिएगा दिव्यांग बच्चों के लिए सीढ़ी अलग से बनाए जाते हैं, जहाँ पर उसका जो व्हील चेयर होता है उसको चढ़ाया जा सके, है ना। ऐसे सीढ़ियों का अवेलेबल होना ज़रूरी है, और इंक्लूसिव एजुकेशन को वो दर्शाता है। उसके बाद आता है बौनापन, जिसको ड्वार्फिज्म कहते हैं। ड्वार्फ का मतलब बौनापन होता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर बौनापन देखिएगा, बहुत छोटे छोटे व्यक्ति नज़र आते हैं, तो उनको भी आपके डिसेबिलिटी के अंदर रखा गया है। व्यक्ति का कद वयस्क होने पर 4 फुट 10 इंच या 147 सेंटीमीटर अगर ऐसे कम हो गया, यानी मतलब समझे ना, 4 फुट 10 इंच से अगर कम है, 4 फुट 10 इंच से अगर कम है ना, वो वयस्क हो गया, एडल्ट बन गया, तब उसको हम लोग किसके अंदर रखेंगे? ड्वार्फनिज्म के अंदर रखेंगे, यानी डिसेबल कहेंगे उसे, बौनापन कहेंगे। ठीक है। अब आता है उसके बाद आपको पता मांसपेशी दुर्विकास कहते हैं, जिसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहा जाता है, जिसमें देखिएगा आपके मसल सही काम नहीं करते हैं, उसके गर्दन उर्दन सब मुड़े हुए रहते हैं। आप फिगर देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसमें मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, है ना, उसमें खराब आ जाता है। तो उसको कहेंगे हम लोग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, है ना, मांसपेशियाँ दुर्विकास। तो अगर आपका मांसपेशियों में अगर गड़बड़ी है तो भी आप कहलाओगे डिसेबल। अब बौनेपन हो, यानी आपका 4 फुट 10 इंच अगर आप एडल्ट हो चुके हैं और उसके बावजूद आपका ऊंचाई इससे कम है, तब भी आप डिसेबल कहलाओगे। अगर आपका चलने में दिक्कत होता है, या तो हाथ या तो पैर, कोई भी अगर दिव्यांग को लकवा मार दिया, हाथ पैर कट गया, तब भी आप डिसेबल कहलाओगे। उसके बाद आता है, इसको हम लोग कहते हैं शारीरिक डिसेबिलिटी, यानी फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर आता है। ये भी फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर आता है, ये भी फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर आता है। ठीक है। अब हम लोग ज़्यादातर अभी बात करेंगे फिजिकल डिसेबिलिटी का, है ना। तो फिर हम लोग फिजिकल डिसेबिलिटी में अगर एसिड अटैक हो जाता है ना, तो आपका शरीर पे नुकसान होता है ना, तो शरीर के अंग, हाथ पैर या आंख आदि पर अगर तेजाब की हमले की वजह से अगर वो काम नहीं कर रहा है या प्रभावित हो गया हो, तब भी आप डिसेबल कहलाओगे। ठीक है। फिर अगले हम लोग फिजिकल डिसेबिलिटी की बात करते हैं। आपका दृष्टिबाधित, जिसको ब्लाइंडनेस कहते हैं, अंधापन कहते हैं। तो इसमें देखने में कठिनाई होती है, पूर्ण दृष्टिहीन होता है, यानी पूरी तरह से अंधे हो जाओगे, तब भी आप डिसेबल कहलाओगे। ठीक है। ये सब आप कहीं ना कहीं जानते हो, फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ, जिससे आपका इंटरेस्ट जगे। उसके बाद देखिएगा, पूरी तरह से ब्लाइंडनेस कहलाते कहता है अल्प दृष्टि, जिसको लो विजन कहते हैं, है ना, कम दिखना। देखिएगा 60 वर्ष से कम आयु की स्थिति में रंगों की पहचान ना कर पाना। अगर आपका उम्र 60 साल से कम है, 60 साल के बाद तो खुद नेचुरल है कि आपका देखने में कमी हो ही जाता है, लेकिन अगर 60 साल से अगर नीचे हैं और अगर आपको रंगों की पहचान नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम लोग लो विजन के अंदर लाते हैं, और वो भी आपका डिसेबल पर्सन कहलाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग श्रवण बाधित, जिसको हम लोग डिफ कहते हैं, बहरा, है ना। तो बहरे लोग को भी शामिल किया गया, यानी दोनों कानों में अगर 70 डेसिबल श्रवण क्षति हो जाता है, यानी डेसिबल क्या है आपको बता दें कि डेसिबल जो होता है वो यूनिट है आपका साउंड का, है ना, लाउडनेस का। ठीक है। यानी उसका लाउडनेस जो होता है उसका डेसिबल कहते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, कम ऊंचा सुनना, हार्ड ऑफ हियरिंग, हार्ड मतलब थोड़ा कम सुनना, उसको ज़्यादा सुनाई देता है ना। थोड़ा हम लोग धीरे बोल रहे हैं लेकिन उसको बहुत ज़्यादा सुनाई देता है। तो देखिएगा, अगर 60 से 70 डेसिबल अगर क्षति हो जाता है, उसका डेसिबल श्रवण क्षति हो जाता है, तब हम कहेंगे उसे डिसेबल पर्सन। ठीक है। वो आ जाएगा हार्ड ऑफ हियरिंग में। उसके बाद बोलने एवं भाषा की द्विज्ञानता। देखिएगा, कुछ बच्चों को बोलने में कठिनाई होती है, सामान्य बोली से अलग तरह से बोलेंगे, जिससे अन्य लोगों को समझ नहीं पाते हैं, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलने या भाषा की दिव्यांगता, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी के अंदर रखते हैं। ठीक है। तो आपको आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये क्या होते हैं। अभी तक से हमने बात की कितने, है ना, 12 बात कर चुके हैं मैंने, है ना। 12 डिसेबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करते हैं, और है ना 21 में से। अब देखिएगा, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, देखिए सबसे नेक्स्ट क्या है हमारा? कुष्ठ रोग, जिसको हम लोग लेप्रोसी क्यूट कहते हैं। देखिएगा, हाथ या पैर की उंगलियों में विकृति यानी टेढ़ापन आ जाता है ना। शरीर की त्वचा या रंगीन या धब्बे बनने लगते हैं। हाथ या पैर की उंगलियों में सुन्न हो जाना, ये सब कुष्ठ रोग के अंदर आता है ना। उसके बाद आता है प्रमस्तिष्क घाव, जिसको सेलेबर पाल्सी कहते हैं। देखिएगा, बच्चे के पैरों में जकड़न आने लगता है, चलने में कठिनाई होती है, तो ये भी शारीरिक यानी फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर आता है। ठीक है। तो पैरों में जकड़न आ गया, चलने में कठिनाई हो गया, हाथ से काम करते में कठिनाई होता है ना। तो आपका वो प्रमस्तिष्क सेरेब्रल यानी आपका जो पीछे का ब्रेन जो है ना, वो आपका कंट्रोल में नहीं होता है। उसके बाद आता है मल्टीपल डिसेबिलिटी। देखिएगा कि उसमें ये फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं रखा जाता है इसको, ये आपका सब तरह का आपका
एक ही आदमी में बहुत सारा बीमारी मिल जाएगा। जैसे दो या दो से अधिक, उसको सुनने में दिक्कत आने लगता है, देखने में भी अंधा है ना, उसको और चीज़ मांसपेशियाँ भी नहीं काम कर रहा है, तो उसको कहते हैं हम लोग मल्टीपल डिसेबिलिटी। ठीक है, उसको सभी तरह की डिसेबिलिटी लगभग होंगे। बौद्धिक दिव्यांगता क्या होता है? इंटेलेक्चुअल, उसको बुद्धि यानी सोचने समझने में उसको दिक्कत होता है ना। बौद्धिक कार्य हो गए, व्यवहार में कमी, यानी हंसना कहाँ है, रोना कहाँ है, उसको कुछ नहीं पता है ना, उसको उस चीज़ का आंसर नहीं दे पाएगा, क्यों हुआ क्यों नहीं, क्यों हंस रहे हैं, क्यों खाना है, ये सब कुछ नहीं समझ में आएगा उसको। इंटेलेक्चुअल उसको डिसेबिलिटी होगा। ठीक है, तो ये आप कहा जाता है कि इसमें बौद्धिक है ना, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर आता है, ये शारीरिक नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट बौद्धिक का। ठीक है, यानी बौद्धिक डिसेबिलिटी की बात करें, सीखने की दिव्यांगता यानी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी भाषा बोलने या लिखने में कमी आ जाता है, जैसे डिसलेक्सिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिसलेक्सिया जो है ना, वो सीखने की दिव्यांगता कहता है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, और डिसग्राफिया हो गया, डिसकैलकुलिया, आपको पता होगा डिसलेक्सिया क्या होता है। डिसलेक्सिया होता है उसको बोलने में दिक्कत होता है, डिसग्राफिया क्या होता है, लिखने में दिक्कत होता है, डिसकैलकुलिया क्या होता है, उसको कैलकुलस यानी जोड़ घटाव करने में दिक्कत होता है, फिर डिस्फेजिया आता है। ये सभी तरह के जो डिस्फेजिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, ये सब जितने भी है वो सीखने की दिव्यांगता है, और ये आता है आपका बौद्धिक में, है ना, आपका माइंड से रिलेटेड। उसके बाद आता है ऑटिज्म, जिसको स्वलीनता कहते हैं। ऑटिज्म का मतलब क्या होता है पता है? आपका ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, जो बच्चे होंगे ना एक जगह पर टिक नहीं पाएंगे, है ना, और आंख से आंख मिलाकर बात ही नहीं कर पाएंगे, आपका गुमसुम रहते हैं। तो ऐसे बच्चे को कौन सा बीमारी कहते हैं? उसको ऑटिज्म, स्वलीनता है ना। ऐसे बच्चे आपसे आंख मिला के बात नहीं कर पाएंगे, किसी भी काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। देखिएगा, आप बोर्ड में लिखा रहे हैं तो उस इधर उधर बच्चे को देखते रहेंगे, है ना, तो ऐसे बच्चे को कहते हैं ऑटिज्म कहते हैं, है ना। वो बच्चे क्या कहलाते हैं? ऑटिज्म कहलाते हैं, और उसको भी डिसेबल के अंदर रखा गया है, और ये आता है आपका इंटेलेक्चुअल में ही आता है। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल में हम लोगों ने 3 देखा। अब आपको बात करते हैं हम लोग मानसिक में, मानसिक रुग्णता, मेंटल इलनेस। देखिएगा, कुछ लोगों को ना अस्वाभाविक व्यवहार करने लगते हैं, जैसे मतलब उससे अजीब तरह के व्यवहार करेंगे, जिससे को आपको समझ में नहीं आएगा ये कैसे कर रहा है, ये है ना, खुद से बातें करते रहेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताता हूँ कि मैं जिस जगह पे रहता हूँ यहाँ पर, वहाँ पर एक आदमी ऐसा है जो एक छोटे से टूटे मोबाइल को लिया हुआ है ना, और वो हमेशा उस मोबाइल से बात करते रहता है। ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल में किसी से बात नहीं करता है, तो क्या है, उसको मेंटल इलनेस है, यानी खुद से बातें करते रहता है ना। उसको भय, हमेशा डर रहता है, कोई चीज़ को देखता है तो डर जाता है ना। उसके बाद गुमसुम रहेगा, कहाँ से उसेगा नहीं, है ना, गुमसुम रहेगा, उदास रहेगा, तो ये सब आ जाएगा मेंटल इलनेस में। उसके बाद आता है बहू, है ना, यानी बहू का मतलब मल्टीपल होता है, वो बहू वाला नहीं है ना। स्क्लेरोसिस कहते हैं इसको। स्क्लेरोसिस क्या कहते हैं? इस बीमारी में क्या होता है ना, दिमाग की और रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, उसमें आपका तालमेल नहीं हो पाता, यानी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो दिमाग और रीढ़ की हड्डी में जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्क्लेरोसिस कहते हैं, है ना, स्क्लेरोसिस कहते हैं। उसके बाद आता है क्या आपका पार्किंसंस डिजीज। मैंने कहा था ना कि पार्किंसंस, है ना, पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में मैं बताऊंगा। इसमें देखिएगा, हाथ और पैर की जो मांसपेशियां होती हैं ना, उसमें जकड़न आ जाता है, वो चलने में दिक्कत होता है, उसको सहारा देना पड़ेगा। ठीक है, और आपका जो नर्व्स होंगे, वो नर्व सेल आपके सही से काम नहीं करेंगे, उसमें आपका कोऑर्डिनेशन बनने में बहुत कठिनाई होगी। तो अगर आपका हाथ पैर का अगर डिसेबिलिटी हो जाता है, आपका मांसपेशियां कहीं जकड़न हो जाती है ना, मसल्स आपके जकड़ जाते हैं, है ना, सॉलिड फॉर्म ले लेते हैं, यानी वो आपके हार्ड होने लगते हैं, सही से काम नहीं करते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, तो आते हैं आपके पार्किंसंस डिजीज़ में। ठीक है, तो आपका ये किस में आता है? चिरकालिक तंत्रिका दशाएं कहलाता है, यानी इसको हम लोग क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस कहते हैं ना। तो क्रोनिक डिजीजेज है, मैंने कहा था ना कि पार्किंसंस एक क्रोनिक डिजीजेज होता है। आपको बोले तो कुष्ठ रोग भी जो था, कुष्ठ रोग वो भी आपका शारीरिक डिजीज में आता था। और आपको बता दें, देखिए अब यहाँ हम लोग ब्लड के बारे में 3 तरह की बीमारियों पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया। हेमोफीलिया क्या है? हेमोफीलिया में क्या होता है? जब भी चोट लगेगा ना तो बहुत ज़्यादा खून बहने लगेगा। ज़्यादा खून क्यों बहता है? क्योंकि आपका प्लेटलेट्स नहीं बन पाता है, थक्का नहीं जम पाता है। ठीक है, यानी विटामिन के की कमी हो जाता है। तो जब विटामिन के की कमी हो जाए, है ना, रक्त बहना बंद नहीं होने लगता, लगातार बहते ही रहता है, तो उसको हेमोफीलिया कहते हैं। ठीक है, हेमो का मतलब हेमोग्लोबिन से है ना। उसके बाद आता है थैलेसीमिया, है ना, थैलेसीमिया में क्या होता है? खून में हीमोग्लोबिन की खराबी आ जाता है, खून की मात्रा कम हो जाता है, यानी ब्लड कम हो जाएगा आपका, हीमोग्लोबिन यानी ब्लड आपका रेड ज़्यादा नहीं दिखेगा, तो ये कहलाता है थैलेसीमिया। ठीक है, हेमोफीलिया में क्या होता है? हेमोफीलिया में आपका ब्लड जमने नहीं लगेगा, लगातार कंटिन्यूसली ब्लड बहेगा। और थैलेसीमिया में क्या होता है कि आपके ब्लड का हीमोग्लोबिन में खराबी आ जाएगा, है ना, ब्लड के मात्रा में कमी आ जाएगा। अब आता है सिकल सेल डिजीज़, ये भी ब्लड से रिलेटेड है ना। आपको बता देते हैं कि ब्लड जो हीमोग्लोबिन होता है, एक आपका ऐसे करके
सॉलिड रूप में एक सिक्के के जैसा शेप होता है, वो आसानी से वो सर्कुलर स्फेरिकल होता है, वो आसानी से फ्लो करता है ब्लड में, है ना, प्लाज्मा के साथ। लेकिन जब ब्लड आपका ऐसे करके सिक्कल हो जाए, यानी आपका यूं हो जाए, है ना, एक बीन के जैसा हो जाए, आपका बीज के जैसा हो जाए, तो इसको ब्लड में ना, प्लाज्मा में इसको फ्लो करने में, एक से दूसरे जगह जाने में, है ना, रक्त का प्रवाह में दिक्कत आ जाता है। तो ब्लड डिसऑर्डर के अंदर आता है ये, और इसमें खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, और खून की कमी शरीर के अवयव खराब हो जाते हैं, यानी आपके अंग काम नहीं करने लगते हैं। ठीक है, तो ये सिक्कल रोग्स होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में। यहाँ तक हम लोगों ने बात किया, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे कि आपको बता दें कि जो RPWD है, यानी राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 की बात किए थे हम लोग, इसमें जो रिजर्वेशन है ना PWD का, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी का, वो 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया। ठीक है, और आपको बता दें कि RPWD एक्ट के अनुसार किस व्यक्ति को डिसेबल माना जाएगा, जिसमें 40%, मिनिमम 40% उसका अंग जो होगा वो काम नहीं करेगा। जैसे कि अगर हियरिंग डिसेबिलिटी हो, आपका कोई भी तरह का डिसेबिलिटी हो, अगर वो 40% तक अगर डिसेबल है तभी आप डिसेबल माने जाएंगे, वरना डिसेबल नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो 40%। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और इससे पहले वाले वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देख लें, वहाँ से और भी बहुत मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ा है, वहाँ से नोट्स बनाइए और आप देखें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए।